हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आशु सर पे कि अभी ये कौन कौन सी कंपनी देख रहे हैं और क्या वर्क चल रहा है इनका। तो सर कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो सर आप बताइए कि अभी आप कौन सी कंपनी देख रहे हैं और इस टाइम कौन सी साइट पे आप विजिट कर रहे हैं। अभी जो मेरी कंपनी अंडर में है वो है पहाड़पुर 3B प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो एक शाहिबाबाद में कंपनी है। जो आपको लोकेशन जो मिल जाएगी आपको आनंद विहार बस स्टैंड है, उसके पीछे कंपनी रहती है। कंपनी एक जो है वो ब्रांड कंपनी के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा, जिसमें आपको लेबल डिज़ाइन, स्टिकर डिज़ाइन, ये सब काम होता है उसमें। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है सर इस कंपनी में? जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए कोई फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट देखा होगा, स्टिकर्स देखे होंगे, डिज़ाइन देखा होगा, जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, उसमें जो डिज़ाइन बना होता है, या फिर आपका हल्दीराम के प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे सर्फ एक्सेल सर्फ होता है उस पर नाम लिखा होता है सर्फ एक्सेल। जी जी जी। या फिर डिटॉल साबुन पे डिटॉल लोगो बना होता है, डिज़ाइन बने होते हैं जो उसमें स्टिकर स्पून जो भी यूज़ करते हैं वो डिज़ाइन रहता है। और उस डिज़ाइन को आपको पहले से वो पेटेंट छपा होता है, बस उसको आपको मशीन में लगाना होता है, मशीन ऑपरेट करनी होती है। बेसिकली काम ऐसा होता है और काम बहुत अच्छा होता है। मेनली काम मतलब डिजाइन करना होता है। नहीं, पहले से पेटेंट रहता है, आपको डिज़ाइन मिलेगा पहले से, आपको उसमें कटिंग करनी होगी या उसमें इंस्ट्रक्शन देनी होगी, कटिंग नहीं होगी। मोस्ट जो हमारे लड़के हम ज्वाइन कराएंगे उनका मोस्टली क्या काम होगा उस कंपनी में? उसका सर काम जो डिपार्टमेंट रहेगा उनका पाउच डिपार्टमेंट रहेगा। पाउच डिपार्टमेंट में क्या काम रहेगा कि सर उसमें आप जो मशीन आपको दी जाएगी, मशीन में जो डिज़ाइन होंगे उनको जो रोल होंगे उनको रोल को फिट करना होगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि उसमें कैसे कैसे वो इंचेस से कटिंग करना है। जो हर एक पैटर्न, हर बॉक्स का हर एक चीज़ का साइज़ एक नहीं होता है, अलग अलग साइज़ होता है। उसके बिहार पे वो ऐसे उसको इंस्ट्रक्शन देके उसका वर्क रहेगा। अच्छा सर, इसमें सैलरी क्या होगी बच्चों को? जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, और कहाँ कहाँ के लड़के यहाँ पे, जैसे कोई झारखंड, बिहार कहीं से भी आना चाहता है जॉब के लिए तो वो आ सकता है, और उसकी सैलरी क्या लगेगी और क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए मिनिमम? ठीक है सर, मैं क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करता हूँ। क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए हमको मिनिमम ITI डिप्लोमा में ले रहे हैं अभी कैंडिडेट, ITI फिटर होना चाहिए, मैकेनिक होना चाहिए, एंड आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। यही सेम आपका डिपार्टमेंट डिप्लोमा में भी होना चाहिए। और आप BA भी ले सकते कर रहे हैं हम, BA BCom BSc ये सब हमारा क्राइटेरिया है जो उसमें होना चाहिए। बट कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर कोई कैंडिडेट पास आउट है तो वो उसके लिए तो मोस्ट वेलकम है। अगर कोई कैंडिडेट है जो परसिंग में है लेकिन उसका लास्ट सेमेस्टर होना चाहिए, ताकि वो उसका लास्ट सेमेस्टर उसका होने चाहिए। हाँ, उनका भी हो जाएगा। हाँ, इनका फाइनल नहीं हुआ है उनका। हाँ, उनका भी हो जाएगा सर, वो भी कर सकते हैं इस कंपनी के साथ काम आप, ठीक है। अच्छा, और मिनिमम जो स्टाइपेंड अभी हमारे यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिल रहा है 15,000 रुपये रहता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट साइड से आपको 15,000 रुपये इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी। उसके बाद मतलब कोई और भी फैसिलिटी है इसके अलावा? हाँ सर, उसमें कैंटीन मिलती है, कैंटीन सब्सिडाइज होता है, ठीक है। अच्छा, बाकी हाँ 8 आवर्स की शिफ्ट है। आपको जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको OT नहीं करना होता है, जो थक जाते हैं, जिनको टायर्ड फील होता है, तो 8 आवर्स की शिफ्ट रहकर आप इजीली 8 आवर्स में काम करके जा सकते हैं। बस शिफ्ट में रोटेशन रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सर रोटेशनल शिफ्ट का बनता है काम करना। जी जी ओके। और हम नियर बाय रूम प्रोवाइड कर देते हैं, बट पे आप कैंडिडेट के साइड से रहता है, ये सारी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी अच्छा, मतलब रूम का भी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं? जी जी, हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन पे आउट कैंडिडेट को अपनी साइड से करना होता है, ठीक है। साथ अगर आप काम करते हैं 1 साल बाद कंपनी उनका ऑन लोन भी रख सकते हैं उनका परफॉर्मेंस बेस देखिए। तो वहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग बेस पर रखा जाता है? जी जी सर, पहले ट्रेनिंग ही होती है, 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होती है जो NAPS के थ्रू होती है, ठीक है। पहले कैंडिडेट जब अपना NAPS के थ्रू अपना एनरोल करता है उसके बाद एक्चुअली बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि NAPS होता क्या है और NAPS में इस तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, कौन कौन लड़का रजिस्ट्रेशन उसमें कर सकता है? सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सर, NAPS में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्वालिफिकेशन आपको ITI होनी चाहिए, 10th 12th भी होना चाहिए अगर हो सकता है, ठीक है। NAPS होता है नेशनल स्कीम प्रमोशन स्कीम होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप, जी जी, हाँ, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है, जो गवर्नमेंट अपनी प्रोवाइड करती है, ताकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट हो उनको एक ट्रेनिंग का मौका मिल सके और एक रोज़गार सीखने का, जिसको जो ट्रेनिंग का पर्पस मिल सके। मतलब सिखाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है, और उसके साथ साथ वो अर्निंग कर सकते हैं, ताकि कैंडिडेट गलत रास्ते पे ना जाए, गलत कॉन्ट्रैक्ट के बेस में ना फंसे, सारी चीज़ें गलत ना हो जाए। इसलिए उसको NAPS के थ्रू गवर्नमेंट उसको स्कीम देती है, ताकि इससे ईजी रहता है आगे जाके वो एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है अपने लिए, खुद के लिए एक्सपीरियंस ले सकता है और अच्छी इंडस्ट्री के साथ काम कर सकता है। अच्छा, इस कंपनी में एज लिमिट क्या होगी कि मतलब मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी? कितने साल के लोग यहाँ पे आ सकते हैं? सर एज काम क्राइटेरिया में 18 से 26 चाहिए होता है, 18 से 26 चाहिए, 18 से 26 साल। जी, एज क्राइटेरिया 18 से 26 चाहिए। और आप कभी भी आएंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आने से पहले आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई लड़का इसमें ज्वाइनिंग करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सर वो पहले हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करेगा। कॉल करने के बाद हम उसको बताएंगे कि हाँ लोकेशन है क्या है, ताकि वो गलत जगह ना आ जाए, ठीक है। मेन क्लियरिटी होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आने के बाद घूम रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमसे संपर्क करेंगे, फिर हम वहाँ पे HR को वो इन्फॉर्मेशन करते हैं कि हाँ अभी कैंडिडेट आज आने वाला है। फिर उसके बाद सारी फॉर्मेलिटी होती है,
जो भी डॉक्यूमेंट वो सेलेक्ट होते हैं, उनको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इंटरव्यू राउंड जो उनका क्लियर होता है, उसके बाद सारे क्वेश्चन जितने भी रजिस्ट्रेशन का होता है वो सब हम बाद में पार्ट देखते हैं। अच्छा, तो मतलब इजीली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सर का नंबर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप एक बार कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि इस कंपनी में अभी करंट टाइम हायरिंग चल रही है या नहीं चल रही है। ये चीज़ कंफर्म करके आप लोग इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई पेमेंट नहीं देना है, कोई कुछ नहीं करना है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहता है। ठीक है, बिल्कुल, आप सीखिए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं।